नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जर्मनी से रिलेटेड, स्पेशली टेस्ट एज एग्ज़ाम के ऊपर। ये टेस्ट है एज एग्ज़ाम है क्या? ये एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एकेडमिक स्टडीज़ कहते हैं इसको। ये किन के लिए एप्लीकेबल हैं? जिन्होंने जर्मनी में जाकर अपनी बैचलर डिग्री करनी है उनके लिए दिस इज़ मैंडेटरी, जिन्होंने विंटर इनटेक ऑनवर्ड से जाना है। तो अभी जिन बच्चों ने समर इनटेक में जाना था बैचलर में, हमारे पास उनके भी वीज़ाज़ आए हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं उन वीज़ा के बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने वहाँ पर बैचलर करने के लिए जाना है। तो टेस्ट एज के बारे में बता दिया है। टेस्ट एज किन के लिए एप्लीकेबल है मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जिन्होंने जर्मनी से अपनी बैचलर डिग्री करनी है, जो इंडियंस हैं, दिस इज़ मैंडेटरी फॉर देम। और कौन लोग इसमें एग्जम्प्टेड हैं? अब आप चाहते हैं कि मैं टेस्ट एज एग्ज़ाम ना दूं, तो इसका क्या सब्स्टिट्यूशन है उसके बारे में मैं बता देता हूं। इसका सब्स्टिट्यूशन ये है कि अगर आपने जेई मेन और जेई एडवांस का टेस्ट जो इंडिया में होता है, जिन्होंने इंजीनियरिंग में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है, अगर आपने वो टेस्ट दिया है, मैं फिर बता दूं, जेई मेन और जेई एडवांस, तो आपके लिए टेस्ट एग्स का एग्ज़ाम है वो एग्जम्प्टेड है। टेस्ट एज एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है, इसके सेंटर कहाँ कहाँ पर बनते हैं और इसके अंदर किस टाइप के सब्जेक्ट्स रहते हैं, इसकी पासिंग क्राइटेरिया क्या है और इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती हैं, वहाँ की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को ये यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे चीज़ के बारे में बताएंगे। जिन लोगों ने मास्टर करने के लिए जर्मनी में जाना है, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए टेस्ट एज एप्लीकेबल नहीं है। पिछली वीडियो में कंप्रहेंसिवली मैंने डिस्कस किया था टेस्ट एज के ऊपर, तो इस वीडियो के अंदर भी मैं कंप्रहेंसिवली डिस्कस करूंगा कि टेस्ट एज है क्या। और इवन इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बता दूं, टेस्ट एज की क्लासेस भी हमने लगानी, कोचिंग भी देनी हमने स्टार्ट कर दी है अपने जलंधर ऑफिस के अंदर। जर्मन लैंग्वेज तो हम सिखाते ही सिखाते हैं पिछले 2-3 साल से। अभी हमने टेस्ट एज की भी कोचिंग अपने जलंधर सेंटर में स्टार्ट कर दी है। इसके अंदर 6 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हर एक चीज़ को मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, हम शेंगन की सब कंट्रीज़ में भेजते हैं। हमारे 2 चैनल हैं, दोनों चैनल के ऊपर हम रेगुलर वीडियोज़ डालते रहते हैं। जर्मनी से रिलेटेड हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार की है। कहाँ के लिए? जर्मनी से रिलेटेड, फ्री स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड। उस प्लेलिस्ट में आपको 200 से ज़्यादा जर्मनी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, सक्सेस स्टोरीज़ भी मिलेगी, एडमिशन के क्राइटेरिया के बारे में मिलेगा, स्कैम क्या निकलते हैं जर्मनी के जो पिछले निकले थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, उसके बारे में भी सारा का सारा आपको उस वीडियोस में मिल सकता है। तो एपीएस क्या है उसकी भी मेरी वीडियो है। अभी एपीएस में भी 3 कैटेगरीज बनाई है बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए। एक तो एपीएस उनके लिए है जिन्होंने 12th कर ली है और साथ में टेस्ट एज का एग्ज़ाम दे दिया है, तो उनको एपीएस करवाना पड़ता है सेपरेटली। अभी आप अनदर टाइप के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेई का मेन और एडवांस दिया है, 12th की है, जेई का मेन और एडवांस दे दिया है, तो उनके लिए एपीएस डिफरेंट टाइप का है, उनके लिए 13 साल की स्टडी एप्लीकेबल नहीं है। तो दिस इज़ द सेकंड वे। थर्ड वे एपीएस का क्या है कि आपने 12th भी की है इंडिया से, 1 साल का अपनी कोई बैचलर डिग्री भी 1 साल की कर ली हुई है, 1 साल में कोई अपना 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए, साथ में टेस्ट एज भी दिया हुआ है, तो दिस इज़ द थर्ड वे फॉर एपीएस। तो एपीएस को भी बताना जरूरी है। दिस इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द इंडियन स्टूडेंट्स जिनकी एजुकेशन इंडियन स्कूल से या यूनिवर्सिटी से हुई है, उनको अपना ये अपने एकेडमिक जो एवेल्यूएशंस हैं वो करवानी पड़ती हैं एपीएस से। तो ये भी हो गया। अभी हम टेस्ट एज के सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। तो टेस्ट एज जो एग्ज़ाम है इंडिया के अंदर थ्राइस इन ए ईयर होता है। तो ये नहीं है कि जो 3 बार इंडिया के अंदर, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये एग्ज़ाम होता है, उसी डेट को होता है जो डेट उन्होंने एक स्पेसिफिक बता दी होती है। पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में इनके जो सेंटर्स बनते हैं एग्ज़ामिनेशन, आप कहीं से भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंडिया के अंदर लोकेशंस के बारे में बता दूं तो इंडिया में आई थिंक सो दिल्ली में 2 सेंटर बनते हैं और कोलकाता और पुणे में एक सेंटर बनता है। थ्राइस इन ए ईयर होता है, ये देख लीजिए। तो इसके जो एग्ज़ाम है 2 टाइप के हैं, एक पेपर बेस्ड है, एक डिजिटल बेस्ड है।
तो डिजिटल वेज किन के लिए एप्लीकेबल है, पेपर वेज किन के लिए एप्लीकेबल है, उनके बारे में भी बताएंगे। तो इसकी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो 150 यूरो की है, तो वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर पहले 2 कैटेगरीज के अंदर इसको सेग्रीगेट किया है। कोर सब्जेक्ट्स हर एक स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिसने अपनी बैचलर किसी भी स्ट्रीम में वहाँ जाकर करनी है, तो कोर सब्जेक्ट हर को देना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट हैं, इनके अंदर 6 सब्जेक्ट्स हैं। अभी आपका देखिए कि आपका टेस्ट या आप कौन सी फील्ड में वहाँ जाकर स्टडी करना चाहते हैं। अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ में स्टडी करनी है तो आपको ये ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अपना ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप कहते हैं मैंने इंजीनियरिंग में करनी है तो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपना वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मैंने मैथमेटिक्स में कुछ करना है तो आपको मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मैंने इकोनॉमिक्स में कुछ करना है तो आपको इकोनॉमिक्स का वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मैंने नेचुरल साइंसेज में वहाँ पर जर्मनी में बैचलर डिग्री करनी है या मैंने मेडिकल में वहाँ जाकर कोई अपनी डिग्री करनी है तो आपको इन दोनों में से किसी एक चीज़ का देना पड़ेगा। मेडिकल और नेचुरल साइंसेज का जो एग्ज़ाम है वो डिजिटल बेस्ड है, तो बाकी जो अनदर मैंने 4 बताए हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे इंजीनियरिंग है, वो दोनों टाइप में भी मिल सकता है। आपको डिजिटल बेस भी मिल सकता है, सब्जेक्ट बेस भी मिल सकता है। इट इज़ अगेन डिपेंड कि आप किस वे से इसको कहाँ से भर रहे हैं। तो इनकी 6 के 6 सब्जेक्ट्स की एज वेल एज जो कोर सब्जेक्ट है उसकी कोचिंग भी क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो अभी डिसीज़न आपका है कि आपने किस कंसल्टेंट को हायर करना है, कौन से अम्ब्रेला के नीचे आपको नंबर ऑफ सर्विसेज मिल सकती हैं। तो दिस इज़ अगेन डिपेंड। अभी बच्चा मुझे क्वेश्चन करता है, सर मैंने तो वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने के लिए जाना है, तो मैं इन लैपटॉप में क्यों पढूं, मैं क्यों एपीएस करवाऊँ, क्यों मैं टेस्ट दूँ। आइदर आपने वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, चाहे आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, आपको टेस्ट एज के थ्रू भी निकलना पड़ेगा, एपीएस भी करवाना पड़ेगा। तो अभी टेस्ट एज के बाद ही एपीएस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये सारा का सारा अभी मैंने आपको बड़ी इजीली बता दिया है। अभी बच्चे का क्वेश्चन है पेरेंट्स का, सर इसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क्स क्या है, इसमें देयर इज़ नो एनी क्राइटेरिया कि आपको इतने मिनिमम पासिंग मार्क्स लेने पड़ेंगे। आप अपेयर्ड हों जितने मैक्सिमम ले लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जब आप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं वहाँ पर डिपेंड है। हमारे पास वहाँ की कंप्रहेंसिव यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जर्मनी के अंदर, जो कि इंग्लिश टॉट में बैचलर डिग्रीज, इन सारे के सारे 6 जो मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताए हैं उनमें आपको डिग्रीज प्रोवाइड करती है। ह्यूमैनिटीज़ में भी आपको वहाँ पर बैचलर डिग्री इंग्लिश टॉट में मिल सकती है, इकोनॉमिक्स में भी मिल सकती है, इंजीनियरिंग में भी मिल सकती है, मैथमेटिक्स में भी मिल सकती है, मेडिकल में भी मिल सकती है, नेचुरल साइंसेज में भी आपको वहाँ पर बैचलर डिग्री मिल सकती है, जो कि इंटायर टोटली और फ्री मिलेगी आपको। फिर डिपेंड है किसको इस टाइप के बारे में नॉलेज है, उस कंसल्टेंट को हायर करना है। ये नहीं है कि जर्मनी का वीज़ा दिखा दिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टीरियोटाइप काम करके आपको बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। तो अभी कुछ चीज़ों का इसके अंदर और भी क्वेश्चंस आते हैं, सर अभी मैंने ये सारा कुछ कर लिया है तो स्टूडिंग कुलीग किसको लगेगा। स्टूडिंग कुलीग भी है कि फाउंडेशन इनमें किसके लिए एप्लीकेबल है, तो कौन से बच्चे फाउंडेशन से एग्जम्प्टेड हो सकते हैं, ये भी वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिनने जर्मनी को पिछले लंबे समय से डील किया हुआ है। तो अभी आपने ये देखना है कि आपने वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है जिनकी डिग्री यूके बेस्ड है, उनमें बिल्कुल भी आप अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें। जर्मनी में जाना है, थिंक अबाउट ओनली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी मैं वो भी आपको बता सकता हूँ कौन से बच्चों को वहाँ पे स्टूडेंट कुलीग भी बच सकता है, ना जर्मन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, वो भी हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने जर्मन की स्टडी प्रोवाइड करके ही आपको जर्मन लैंग्वेज सिखा के पैसा कमाना है तो मैं कहूँगा कि तुम भी जर्मन सीख लो, तुम भी जर्मन सीख लो। ऐसा भी हमारा मोटो नहीं है, क्योंकि हम जर्मन भी उसी बच्चे को रिकमेंड करते हैं कि उसके परसेंटेज देख सकते हैं, इसने जर्मन टोट प्रोग्राम में पढ़ने के लिए जाना है जहाँ इसको कोई प्लस पॉइंट मिल सकता है अगर ये जॉब सीकर में डाल रहा है या फैमिली रियूनियन में डाल रहा है, जहाँ ये स्पेसिफिक प्रोग्राम में डाल रहा है कि उसके अंदर आपका जो प्रोग्राम है वो बाइलिंगुअल में है। वो सारा कुछ हम चेक करने के बाद बता सकते हैं। बच्चे का इसके ऊपर और क्वेश्चन आता है, तो सर मुझे ये बताइए कि आइल्स मैंडेटरी है फॉर वीज़ा और फॉर एडमिशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है।
ऐसा है, आयल्स की देयर इज़ नो नीड, बट अगेन डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन डाल रहे हैं। अगर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, जहाँ पर भी मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँगा तो ओनली थिंक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटी। अगर वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करती है विदाउट आयल्स, तो देन देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, तो वीज़ा भी आपको विदाउट आयल्स यहाँ से मिल सकता है। बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैं हर एक बच्चे को रिकमेंड जरूर करता हूँ कि अपना आयल्स आप करके चलें, क्योंकि कंपटीशन रहता है, फ्री स्टडी रहती है। और ये देखिए अगर आप इन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो आपको 99% जर्मन गवर्नमेंट या जर्मन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया वो वीज़ा भी ग्रांट करेगी, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने का भी रीज़न ये है कि दे वांट द क्रीम स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट चाहती हैं कि जिनका एम पढ़ने का है, वहाँ पे सेटलमेंट होने का है। दे आर नॉट लुकिंग, वो स्टूडेंट सिर्फ एंट्री चाहते हैं, जर्मनी में जाने के बाद डिसकंटिन्यू स्टडी कर देते, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो लोग फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वहाँ पर जो अपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते थे, तो उनके लिए दीज टाइप ऑफ स्टेप्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अगर अभी क्वेश्चन बच्चे का आता है तो सर क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी है? इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो उसका भी आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो क्या बच्चे का क्वेश्चन आता है कि इसमें कोई रीचेकिंग भी है? आफ्टर गिविंग द एग्जाम में सेटिस्फाई नहीं होता, रीचेकिंग का भी ऑप्शंस हैं इसके अंदर। और बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर ये जो टेस्ट है कितनी लैंग्वेज में होता है? जी जो टेस्ट है 2 लैंग्वेज में होता है, जर्मन लैंग्वेज में है और इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगेन डिपेंड आपके ऊपर है। तो हमारे पास इन सब कोर सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस पड़े हुए हैं, प्रीवियस पेपर्स पड़े हुए हैं। इवन हमारे बच्चों ने भी ये टेस्ट दिया था इस टाइप का, इसका रिजल्ट जब आता है तो टेस्ट का इस टाइप का जो पेपर मिलता है बच्चे को, तो ये साथ में लगा के हम वीज़ा के लिए डालते हैं बच्चे को, क्योंकि हमारे बच्चे इस एग्ज़ाम को देना स्टार्ट कर दिया है। तो क्राउन इमिग्रेशन बार बार मैं बताता हूँ बहुत टेक्निकल है। हम हर एक स्टूडेंट का केस लेने से पहले हर एक प्रिकॉशंस दिलवाते हैं। अभी जर्मनी में बैचलर वालों को ये सारे के सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जिन्होंने जर्मन में जाकर बैचलर करनी है। अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, सर मैं ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में हूँ और इंडियन स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पर अनदर कंट्री में पढ़ने के लिए आया हूँ, कौन सी में, लाटविया में है, कोई अनदर, कोई फिनलैंड में है, नॉर्वे है, डेनमार्क में है, स्वीडन में है, व्हाट्सएवर, लथुनिया में है, एस्टोनिया में है, माल्टा में है। तो सर अभी मुझे बताएं कि मैं बैचलर के लिए जर्मनी में कैसे आ सकता हूं, मैं इन चीज़ों से कैसे एग्जम्प्ट हो सकता हूं। ऐसे है, अगर आपकी 10th और 12th और बैचलर के लिए आना है, इंडिया से है, इंडियन स्कूल से है, किसी भी स्टेट बोर्ड से है, CBSE ICSE से है, तो आपको APS और टेस्ट एज देना ही पड़ेगा। देन यू कैन गेट द एडमिशंस देयर इन द पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो ये दिस इज द मैंडेटरी, और चाहे प्राइवेट, तो ये देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर कंडीशन है, अगर आपकी स्कूलिंग GCSE बोर्ड IB से है, GCSE और IB डिप्लोमा है, तो आप इन एग्जाम्पशन से बच सकते हैं अगर आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। तो देन आई विल सजेस्ट कि आपके लिए क्या हो सकता है। लेकिन मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना लफड़ा नहीं है, उनके लिए इजी है। तो अगर आप इनसाइड यूरोप में भी हैं, इन चीज़ों को करना चाहते हैं, APS भी करवाना चाहते हैं, टेस्ट एस भी देना चाहते हैं, उसमें क्राउन इमिग्रेशन आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि हम वहाँ पर ये सारी की सारी सर्विस अपने इनसाइड यूरोपियन स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करते हैं जो ऑलरेडी किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर हैं। उनको भी वरीड होने की जरूरत नहीं है, दे कैन टेक अवर ऑनलाइन सर्विसेज। तो क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो हम बनाए, उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चल रही है उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।